मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में गर्मी का सितम दिखा जा रहा है, जहां एमपी में अगले 24 घंटे में तेज गर्मी का अनुमान लगाया जा रहा है, जहां अब दिन के साथ रातें भी गर्म होना शुरू हो चुकी हैं और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में भी सूरज आग उगल रहा है। इतनी गर्मी देखी जा रही है, जहां राजनांदगांव में पारा 43 के पार पहुंच चुका है। रायपुर बिलासपुर में तापमान 41 डिग्री के पार पहुंच चुका है। इसके साथ ही राजनांदगांव 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा गर्म रहा है। गुजरात राजस्थान से ये गर्म हवाओं का असर आ रहा है, जिसके चलते गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है। और रतलाम, गुना, नर्मदापुरम, सागर, मंडला, पचमढ़ी की में लू का प्रकोप भी देखा जा रहा है, जहां भोपाल में भी आज से लू का अलर्ट जारी रहेगा। इसके साथ ही भोपाल में 41.6 डिग्री सेल्सियस, इंदौर 40.6 डिग्री सेल्सियस, इसके साथ ही ग्वालियर में 41.7 डिग्री और जबलपुर में 40.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। दिन के साथ साथ रातें भी अब गर्म होना शुरू हो चुकी हैं, जहां गर्मी के मौसम की शुरुआत ही है और अभी से मई जून जैसी गर्मी देखी जा रही है, जिसको लेकर के अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। गर्मी का सितम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है, जहां मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे में तेज गर्मी का अनुमान लगाया जा रहा है और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी गर्मी का सितम लगातार देखा जा रहा है। और राजनांदगांव की अगर बात की जाए तो वहां 43 के पार पारा पहुंच चुका है। भोपाल में भी लू का अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में गर्मी का सितम देखा जा रहा है। मई जून जैसी गर्मी की शुरुआती में ही इस तरह से पड़ रही है, जिसको लेकर के कहा जाए तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का यह असर, जहां गर्मी का सितम दोनों ही राज्यों में बड़े स्तर पर देखा जा रहा है, जहां 24 घंटे के अंदर इस तरह से गर्मी देखी जा रही है और इसके साथ ही दिन के साथ ही रातें भी गर्म हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राजधानी रायपुर से अविनाश चंद्रवंशी जुड़ चुके हैं, उसके साथ ही इंदौर से भारत पाटिल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे हम जानकारी लेंगे किस तरह से मौसम देखा जा रहा है। अविनाश, सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से मौसम अभी चल रहा है। गर्मी को लेकर के जो कहा जा रहा है कि गर्मी का सितम कैसा है वहां? जी अविनाश। पूरे प्रदेश भर में अब गर्मी जो है वो तेज होती जा रही है। लगातार तापमान में वृद्धि देखी गई है और राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो राजधानी रायपुर में पारा 40 डिग्री के पार चला गया है और इसके साथ ही मौसम विभाग की अगर माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों में पारा जो है 1 से 3 डिग्री तक पारे में वृद्धि हो सकती है और कहीं ना कहीं गर्मी का जो प्रकोप है वो लगातार अब बढ़ता जा रहा है। एक बार मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। ये राजधानी रायपुर की तस्वीर है, जहाँ पर अब दोपहर के वक्त जो है सुनसान नजर आ रहा है। लोग जो है यहाँ पर गर्मी के चलते घरों से बाहर निकलने से खुद को बचाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अप्रैल के महीने में ही तेज गर्मी जो है वो शुरू हो चुकी है और ज्यादातर लोग स्कार्फ और हेलमेट का उपयोग कर रहे हैं ताकि वो गर्मी से बच सके, क्योंकि जो मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार अगर माने तो गर्मी जो है पहले की अपेक्षा अगर 10 सालों की रिकॉर्ड की अगर बात करें तो अप्रैल महीने में, मार्च महीने में ही तेज गर्मी शुरू हो चुकी है और जैसे ही गर्मी बढ़ती जा रही है लोग अपनी सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं कि ज्यादातर लोग स्कार्फ और स्कार्फ का उपयोग कर रहे हैं। जहां पर भी छाया दिखता है सिग्नल जैसे जगहों पर, वहाँ छाए वाले जगह पर ज़्यादातर लोग खड़े हो जा रहे हैं ताकि गर्मी से बचा जा सके और लगातार गर्मी का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो करीब 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक तेज हवा जो है वो चलती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते एक द्रोणिका तैयार हुआ है और इसी के चलते प्रदेश के कई ऐसे इलाके, खासतौर पर दक्षिण जो इलाका है, बस्तर का क्षेत्र है, वहाँ पर हल्की बारिश की संभावना जरूर जताई जा रही है। लेकिन शहरी क्षेत्र जो है, जहाँ पर मध्य छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो ऐसे क्षेत्रों में गर्मी का प्रकोप जो है वो काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते अब मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए,
जो सीधे ठंडे वस्तुओं का प्रयोग ना करें, डायरेक्ट गर्मी से ठंडी जगहों पर या एसी में ना बैठे, क्योंकि ऐसे में तबीयत बिगड़ने की स्थिति जो है वो ज़्यादा बनती है। और कहीं ना कहीं इस बार छत्तीसगढ़ में गर्मी पिछले साल की अपेक्षा ज़्यादा पड़ने वाली है। जी बिल्कुल अविनाश, देखिए देखा जा सकता है कि जिस तरह से अभी सीजन की शुरुआत ही हुई है और अभी इतनी भयंकर गर्मी देखी जा रही है, लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। अविनाश, वापस आपके पास लौटूंगी। इंदौर से हमारे साथ भारत पाटिल भी बने हुए हैं। भारत, देखिए कहा जा रहा है कि उज्जैन और इंदौर में दिन के साथ साथ रातें भी गर्म हो रही हैं, कैसा वहां का मौसम दिखा जा रहा है? देखिए, बात की जाए गर्मी को लेकर साफ है कि मौसम विभाग तो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन मालवा निमाड़ की खास की जाए क्योंकि मध्य प्रदेश का इलाका उज्जैन और इंदौर संभाग की अगर बात की जाए तो मालवा निमाड़ में मौजूद है, लेकिन निमाड़ की गर्मी काफी तपाने वाली है। और इस बार 10 साल पुराना रिकॉर्ड इस अप्रैल की शुरुआत में ही जो है गर्मी के सितम ने तोड़ा है। 10 साल पुराने रिकॉर्ड के तहत तापमान की अगर बात की जाए तो तकरीबन 40 डिग्री सेल्सियस तक ये तापमान पहुंचा, लेकिन दिन के साथ साथ रातें भी जो है यहाँ पे गर्म नजर आ रही है। और आप देखिए, जहाँ लोगों को जगह मिलती है वो छांव ढूंढते हैं और फिर उसके बाद जो है छांव का इंतजार करते हैं, पेड़ों के नीचे बैठ रहे हैं। तरल पदार्थ का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, तो गर्मी का जो सितम है वो साफ नजर आ रहा है। और हालांकि डॉक्टरों ने भी कहा है कि अगर जो 12 बजे से 4 बजे तक का जो वक्त है, उस वक्त में जो है अगर जरूरी काम है तो घर से निकले, या फिर जो है बच्चों को खासतौर पर ध्यान रखे। लोग यहाँ पर जो है मुंह पर फेस पर किसी भी तरह का कपड़ा या फिर व्हाइट गमछा जिसे हम कहते हैं वो लगा करके जो घर से बाहर निकले, ताकि स्किन पर कोई जो है वो समस्या ना हो। और कई लोग इसका पालन भी कर रहे हैं। लोगों आप देख सकते हैं कि मुंह को ढकते हुए चल रहा है गर्मी से बचने के लिए। और लेकिन गर्मी का सितम है और गर्मी के कारण जो है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में लोग तरल पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेड़ों के नीचे नजर आ रहे हैं। तो गर्मी की अगर बात की जाए तो आने वाले 3 दिनों के बाद ये माना जा रहा है, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि तकरीबन 3 से 4 डिग्री तापमान और पहुंचेगा। और इस बार मध्य प्रदेश के इंदौर और मालवा निमाड़ में 45 से अधिक जो है वो तापमान पहुंचने की आशंकाएं हैं। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए गर्मी को लेकर के तो ये साफ है कि हीट वेव को लेकर के मालवा निमाड़ को अलर्ट किया गया है। लू की जो लपटे हीट वेव जो है वो आने वाले समय में आप यहाँ पर जो हवा की गति यहाँ से देख सकते हैं कि प्रति घंटा 10 किलोमीटर की रफ्तार से जो है यहाँ पर हवाएं, जो गर्म हवाएं वो भी नजर आ रही है। कई लोग यहाँ पर है और तरल पदार्थ आप ये देख सकते हैं कि गन्ने का जूस और तमाम तरह के जूस का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखा जा सकता है कि ये गर्म हवाएं राजस्थान और गुजरात से आ रही हैं, जिसके चलते इतनी भीषण गर्मी अभी सीजन के शुरुआत महीनों में ही देखने को मिल रही है। हमारे साथ राजधानी भोपाल से मनोज राठौर भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। राजधानी भोपाल का कैसा माहौल है, किस तरह से गर्मी का वहां सितम देखा जा रहा है? मनोज जी। जी बिल्कुल, राजधानी भोपाल में भी करीब 40 के पार जो है वो तापमान है। यही कारण है कि यहाँ पर जो है गर्मी जो है वो तेज़ पड़ने लगी। और आप सड़क के नज़ारे से समझ सकते हैं कि जो तमाम लोग सड़कों से होकर वाहनों से गुजर रहे हैं, उनके मुंह पर जो है वो रुमाल है, गमछे से वो अपने शरीर को ढके हुए हैं। और लगातार जो है वो चुभन जो है वो गर्मी की इतनी ज़्यादा है कि लोग जो है नकाब यहाँ पर पहनकर जो है यहाँ पर जाते हुए आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे होंगे। क्योंकि मौसम विभाग का जो अनुमान है राजधानी भोपाल के लिहाज से आने वाले समय में यानी आज के दिन लू चलने की जो है संभावना जताई जा रही है। और राजधानी भोपाल के अलावा जो 5 बड़े शहर हैं वहाँ पर जो तापमान है वो 40 डिग्री के पार है। यही कारण है कि गर्मी जो है वो लगातार राजधानी भोपाल में तेज़ दिखती नज़र आ रही है। लेकिन आगे की बात करें तो अभी ये शुरुआत है। मई का महीना जो है वो काफ़ी तेज़ धूप यानी तेज़ गर्मी के साथ लू और जो गर्म हवाएं ख़ास तौर से गुजरात और राजस्थान की तरफ से आ रही है, उससे लगातार मध्य प्रदेश में गर्मी का सितम जो है वो लगातार जारी है। और अप्रैल की बात करें तो लगातार इस तरीके से गर्मी का जो तापमान है वो लगातार बढ़ता रहेगा। हीट वेव का असर जो है वो मई में आने वाले समय में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो ट्रेंड है उसके अनुसार 3 महीने तेज़ गर्मी पड़ेगी। और मौसम विभाग की माने तो मई तक 15 से 20 दिन तक जो हीट वेव चलने का
अनुमान जताया गया है और अप्रैल मई के महीने में 30 से 35 दिन तक गर्म हवाएं चलेगी, जिसका एहसास इस समय मुझे भी हो रहा है, क्योंकि अप्रैल मई में सबसे ज़्यादा गर्मी जो है पड़ती है। लेकिन मई का जो असर है वो अब गर्मी में भी यानी अप्रैल में भी नज़र आने लगा है, उसको एहसास किया जा सकता है। और लगातार जो है वो गर्मी का सितम जो है वो राजधानी भोपाल ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर में इस समय देखा जा रहा है। बिल्कुल, और लू को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजधानी भोपाल में भीषण गर्मी देखी जा रही है। मनोज जी, लौटूंगी आपके पास वापस। हमारे साथ ग्वालियर से प्रहलाद सेन भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे वहां मौसम का क्या मिजाज देखा जा रहा है। प्रहलाद। बिल्कुल, देखिए गर्मी का असर ग्वालियर चंबल अंचल में दिखाई देने लगा है। ग्वालियर चंबल अंचल के अधिकतर जिलों में जो तापमान है वो 41 डिग्री सेल्सियस को पार किए हुए है। ग्वालियर में गर्मी का अब जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। लोग गर्मी से बचने के तमाम जतन कर रहे हैं। आपको शीतल पेय का सहारा ले रहे हैं और पेड़ की छांव भी अब ढूंढ रहे हैं। निश्चित तौर पर अब तापमान में इसी तरह से इजाफा होगा, क्योंकि राजस्थान से जो गर्म हवाएं आ रही हैं उसका सीधा असर ग्वालियर चंबल अंचल देखने को मिल रहा है। यहाँ कुछ लोग हैं निकले हुए थे घरों से, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कुछ कह रही है जी गर्मी? वही है, अच्छी गर्मी पर से ज्यादा असर दिख रहा है। हाँ, कल से अधिक है। अभी बचने के लिए क्या कुछ इंतजाम कर रहे हैं? के लिए घर में बैठे हैं, छाया में, और क्या कर। मैं एक बार तस्वीर यहाँ पर दिखाऊंगा कि जो नींबू पानी वाले भैया हैं उनके यहाँ पर भी अब भीड़ जुटने लगी है। भैया, क्या गर्मी से बचने के लिए कर रहे हैं? गर्मी से बचने के लिए इंतजाम करना पड़ेगा। कितना असर दिखा रही है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। कल तो बहुत ज्यादा थी। अभी क्या पी रहे हैं आप? अब भैया क्या कह रही ग्वालियर की गर्मी तो हो ही रही है। तो देखिए जो असर है गर्मी का वो साफ तौर पर लोगों पर दिखाई दे रहा है। ग्वालियर चंबल अंचल के जो अधिकतर जिले हैं वो इसी तरह से अब तपेंगे। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने भी हीट वेव की चेतावनी जाहिर की है। इसी लू का जो असर है वो भी सुबह से ही दिखने लगता है। जैसे ही 10 बज रहे हैं उसके बाद ये एहसास हो रहा है कि गर्मी जो है वो अब अपने पूरे सभा पर आ चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए अभी शुरुआत ही है कहा जा सकता है इस सीजन की, और उसके चलते इतनी गर्मी देखी जा रही है। जो गर्मी मई और जून में जो धूप देखी जाती है वो अभी गर्मी पड़ रही है। और जब बात की जाए सुबह 8 से 8:30 के बीच ही इस तरह से धूप भयंकर वाली देखी जाती है। अविनाश, आपके पास मैं आना चाहूंगी। देखिए, प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम करके रखे हैं गर्मी को लेकर, किस तरह से जनता को राहत दी जा सकती है? जी देखिए, प्रशासन की ओर से गर्मी को लेकर सबसे पहले अलर्ट जारी किया गया है कि गर्मी के दिन में जब क्योंकि तापमान में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है और ऐसे वक्त में दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक बच्चों को लेकर, छोटे बच्चों को लेकर या खुद जो बड़े हैं वो घरों से यदि आवश्यक कार्य ना हो तो बाहर ना निकले। इसके अलावा अगर हम राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो चौक चौराहों पर शेड लगाए गए हैं। एक बार मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। इस तरह से सामने जो सिग्नल्स होते हैं वहाँ पर शेड लगाए गए हैं ताकि जो गर्मी में जो खड़े होने वाले जो लोग हैं, सिग्नल पर, चौराहे पर खड़े वाले लोग हैं, उन्हें धूप से राहत मिल सके। क्योंकि अक्सर जब गर्मी के दिनों में जब तेज़ धूप पर लोग खड़े होते हैं तो ऐसे में चक्कर आने जैसी कई स्थितियां बनती है, कि तबीयत खराब हो जाती है और इसके चलते जो काफ़ी समस्या जो है आम लोगों को होती है। इसलिए निगम के द्वारा भी व्यवस्था की गई है। साथ ही एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी मैं देना चाहूँगा कि इस भीषण गर्मी के चलते छत्तीसगढ़ के जो जलाशय है, जो बांध है, उनमें करीब 19% जो है पानी की कमी आई है। यानी 19% जल स्तर जो है वो नीचे चले गए हैं। कई छोटे और लघु बांध हैं उसमें केवल 37% ही पानी जो है वो अब स्टॉक में बचे हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये इस साल की गर्मी का एक बड़ा प्रभाव है, क्योंकि जलाशयों में जल स्तर कम हो रहे हैं तो ऐसे में जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर भी पानी का स्तर काफ़ी कम हो रहा है और इस प्रकार से गर्मी का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन फिलहाल राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो दोपहर होते ही या सुबह से ही लोग घरों से जब निकलते हैं तो चेहरे पर स्कार्फ और हेलमेट का प्रयोग जो है यहाँ पर लोग करने लगे हैं ताकि तेज धूप से वो बच सके, गर्मी से बच सके। और भीषण गर्मी जब पड़ती है तो ऐसी तस्वीरें हमको देखने को मिलती है। फिलहाल जैसे ही दोपहर का वक्त होता है लोग घरों से निकलना जो है काफ़ी कम कर देते हैं। और हाल फिलहाल में प्रशासन की ओर से जगह जगह पर प्याऊ घर की व्यवस्था भी की जा रही है, निगम के द्वारा भी की जा रही, ताकि पानी की समस्या ना हो। और ऐसे में
हर तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग की अगर माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों में प्रदेश में करीब 43 डिग्री तक के तापमान जो है वो देखे जा सकते हैं। हाल फिलहाल में दुर्ग, राजनांदगांव, डोंगरगढ़ जैसे क्षेत्रों में जो है गर्मी पिछले साल की तरह इस साल भी देखने को मिल सकती है। और इसी प्रकार से राजधानी और न्यायधानी यानी बिलासपुर, रायपुर सहित कोरबा जैसे जगहों पर 40 डिग्री से भी ऊपर तक का तापमान अभी अप्रैल के महीने में ही दर्ज किया जा चुका है। और आने वाले समय में इस तापमान में और भी वृद्धि होने के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल अविनाश, गुजरात और राजस्थान से ये हवाएं आ रही हैं जिसके चलते इसी सीजन में इतनी गर्मी देखी जा रही है। और इस पर एक कहावत भी मुझे याद आ रही है कि क्या करे इंसान बेचारा, ये तो है मौसम का मारा। गर्मी ने भी खूब सताया, सर्दी ने भी खूब डराया और बारिश ने भी खूब डुबाया और हर मौसम ने कोहराम मचाया। और वही कोहराम अभी देखने को मिल रहा है जहां सीजन की शुरुआत ही है। और इंदौर से भारत पाटिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे जानकारी लेना चाहूंगी कि इस कोहराम से निजात पाने के लिए नगर निगम ने क्या कुछ व्यवस्थाएं की हैं। भारत देखिए ये है कि जो हीट में गुजरात और राजस्थान के चलते मध्य प्रदेश को प्रभावित कर रही है और इसे प्रभावित करते हुए जो अभी तापमान है 40 डिग्री करीब। लेकिन बात की जाए इंदौर नगर निगम को लेकर के तो कई जो समाज सेवी NGO वाले वो भी सामने आए हैं और उन्होंने कई चौराहों पर जो ग्रीन नेट है वो लगाई गई है। नगर निगम ने जगह जगह पर ठंडे प्याऊ की व्यवस्था की गई है और नगर निगम ने ये भी अलर्ट किया है कि लोग जरूरी काम से घर से बाहर निकले। लेकिन लोगों में भी अवेयरनेस देखने को मिल रही है। कई लोग जो है अपने मास्क को और चेहरे को ढक के निकले। भैया भी बरसात है, क्या नाम है आपका? ये आपने हेलमेट से ढक रखा है, जैसे गर्मी का असर दिख रहा है तो ज्यादा है। हेलमेट भी लेकिन देखिए डिप्रेशन भी किया जा रहा है। हेलमेट के अलावा लोग कपड़े लगा रहे हैं, पेड़ों के नीचे देख रहे हैं। हमारे सफाई मित्र भी वहां पर मौजूद है, तस्वीरों में हम दिखाएंगे जो पेड़ों के नीचे बैठे हुए हैं और यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा सा अगर गर्मी कम होती है तो वो सफाई मित्र काम करना फिर से शुरू करेंगे। लेकिन पेड़ों का असर और गर्मी से राहत के लिए लोग जूस और अन्य जगहों पर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि इंतजार है गर्मी का, सभी सफाई मित्र है और इंतजार कर रहे हैं। क्या नाम है आप लोगों का? इधर ही है जी है। देखिए अभी सफाई मित्र है सभी और इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 भी माना जाता है। और ऐसे में स्वच्छता के साथ साथ क्योंकि अच्छा गर्मी है तो आप पेड़ के नीचे बैठे हैं, गर्मी जैसी खत्म होगी फिर वापस शुरू हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि गर्मी का असर है और सफाई मित्र है सभी नगर निगम से और इंदौर की स्वच्छता में इनका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योग रहता है। लेकिन गर्मी का असर इन्हें भी कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है और गर्मी के चलते ये भी कहीं ना कहीं वो है। भैया आप क्या नाम है आपका? देखिए आप गर्मी भीषण पड़ रही है, लोग तरल पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोगों से हम और भी बात करेंगे जो तरल पदार्थ का इस्तेमाल करते नजर आ रहा है। लेकिन लोग जो है फेस को ढके हुए हैं, कपड़ा पहने और खासतौर पर कई लोग अवेयरनेस हुए हैं हेलमेट को लेकर के। ये तस्वीरें आप देखिए, सभी लोग गर्मी से बचने के लिए जो राहत भरा जुलूस है वो यहाँ पर गने का ठेला है, उससे हम पूछेंगे। भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है? आशीष। गर्मी तो पड़ने लगी है, आपका धंधा बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, लोग आ रहे हैं, राहत मिलती है ठंडा। देखिए व्यस्तता भी देखिए इनको, देखिए इनके पास व्यस्तता भी है, काम भी कर रहा है और गर्मी का असर भी है। और ये साफ है कि गर्मी से बचने के लिए लोग तरल पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर लोग मास्क लगाए हुए नजर आ रहे हैं, कपड़े से ढके हुए चेहरे नजर आ रहे हैं। खासतौर पर जो महिलाएं हैं वो इस पर ज्यादा प्रिपेयर हो रही है, वो ज्यादा यहाँ पर नजर आ रही है। तस्वीरें मैं दिखाऊंगा यहाँ पे कुछ लोग यहाँ से निकलते हुए भी नजर आएंगे। ये तस्वीरें हैं, लोगों पे असर है गर्मी का, कुछ लोगों से हम पूछेंगे भी। भारत गर्मी का असर देखा जा सकता है और कहा जा सकता है कि गर्मी भीषण है, इसके चलते लोग दिन में निकलना भी सही नहीं समझते। हमारे साथ राजधानी भोपाल से मनोज राठौर लगातार जुड़े हुए, उनसे हम जानकारी लेंगे राजधानी में किस तरह का माहौल दिखा जा सकता है गर्मी को लेकर और इसके साथ ही नगर निगम की क्या व्यवस्थाएं हैं। मनोज जी। जी बिल्कुल, हर बार की तरह प्रशासन ने अपनी व्यवस्था करके रखी है, लेकिन मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानकारी लेंगे। गर्मी क्योंकि हर साल पड़ती, लेकिन मई जैसी तपिश जो है वो अप्रैल में नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, निकलना मुश्किल हो जाता है। सुबह 7-8 बजे तक हम काम निपटाना पड़ता है। 11 बजे के बाद जो
2, 3, 4 बजे तक लपट चलती है, उसमें काम नहीं कर पाते हैं। अच्छा, दिनचर्या प्रभावित होती होगी तेज धूप के कारण, तेज गर्मी के कारण। जो काम आपको दोपहर के वक्त करना होता है उसे आप सुबह या शाम के वक्त निपटाते हैं? जी, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक, 10 बजे के बाद जो 3-4 बजे तक धूप पड़ती है उसमें काम नहीं कर पाते, शाम में मतलब ठंडे में। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि गर्मी किस तरीके से जो है राजधानी भोपाल में भी अपना जो है सितम लगातार दिखा रही है। और क्योंकि प्रशासन की बात है तो प्रशासन की तरफ से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहले ही जो है अधिकारियों की और कलेक्टरों की बैठक ली थी, और इस बैठक में उन्होंने तमाम जिला प्रशासनिक अधिकारी, कमिश्नर से लेकर तमाम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वो पानी जल संकट की स्थिति ना बने, पानी की उपलब्धता कराएं। इसके अलावा क्योंकि राजधानी नहीं पूरे मध्य प्रदेश में इस समय सरकार का, मोहन सरकार का एक बड़ा अभियान चल रहा है, जल गंगा संवर्धन अभियान ये चल रहा है, जिसके तहत जल संरक्षण किया जा रहा है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद राजधानी नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर में पानी की उपलब्धता जो है वो कराई जा रही है, ताकि जल संकट की स्थिति ना बन सके। और पिलाऊ जो है पीने के पानी की व्यवस्था जो है जगह जगह की जा रही है, ताकि पीने का पानी भी जो है आम जनता को उपलब्ध हो सके। तो सरकार की तरफ से अपने जो उपाय थे, जो सुविधाएं जनता के लिहाज से वो की जा रही है। और जल स्तर कम ना हो, इसको लेकर भी लगातार स्थानीय प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। राजधानी भोपाल के प्रशासन की बात करें तो जो ट्यूबवेल हैं उन पर रोक लगा दी गई है, यानी राजधानी भोपाल में यदि किसी भी तरीके से ट्यूबवेल लगाने की कोशिश कोई व्यक्ति करता है तो उसमें 2 साल की सज़ा का प्रावधान है। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो पानी का जल स्तर है वो बना रहे, और पानी का जो हर समय जल संकट हम जिसे कहते हैं वो ना बने। यही कारण है कि इस तरीके के तमाम उपाय गर्मी के दौरान सरकारों के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विशेष रूप से इस पर निर्देशित किया है कि किसी भी तरीके की जल संकट की स्थिति ना बन पाए और पीने का पानी खास तौर से आम जनता को आसानी से उपलब्ध हो सके। बिल्कुल, पीने का पानी जनता को आसानी से उपलब्ध हो सके और इसके साथ ही किसी भी तरह की परेशानी उन्हें ना हो, क्योंकि गर्मी के मौसम में देखा जाता है कि पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत होती है। और इसी के चलते योजना भी चलाई जा रही है जल गंगा संवर्धन, जिसके चलते सरकार चाहती है कि जनता को किसी भी तरह से कोई परेशानी ना हो। प्रहलाद, वहाँ को लेकर के क्या कहा जा सकता है, किस तरह से नगर निगम की ओर से क्या हिदायत दी गई है, और अगर बात की जाए मौसम विभाग की तो क्या कुछ कहा गया है? जी प्रहलाद। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में अगर बात करें तो ग्वालियर शहर में पानी की जो किल्लत है और तमाम जगह पेयजल की जो आपूर्ति है वो टैंकर के माध्यम से की जा रही है। और कमोबेश अगर नगर निगम की हालात की बात करें, नगर निगम ने गर्मी से बचाव के ऐसे कोई इंतजाम नहीं किए। हालांकि निर्देश दिए गए हैं कलेक्टर द्वारा कि जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था की जाए और लोगों पेयजल की आपूर्ति हो, इसका ध्यान रखा जाए। लेकिन ग्वालियर में अब गर्मी का सिलसिला शुरू हो चुका है तो पेयजल का जो संकट है वो और अधिक बढ़ेगा। नगर निगम के फिलहाल कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है ताकि शहर की पेयजल आपूर्ति को सुव्यवस्थित से चलाया जा सके। लेकिन चूंकि गर्मी का मौसम है, देखना होगा कि क्या इंतजाम नगर निगम की ओर से किए जाते हैं। बिल्कुल, देखिए, और इसके साथ ही हिदायत ये दी जा रही है कि गर्मी से जितना हो सके उतना बचे। अगर दिन में काम नहीं है तो बिल्कुल भी घर के बाहर ना जाएं, और इसके साथ ही ठंडे पेयजल का इस्तेमाल करें जिस तरह से ताकि गर्मी से बचा जा सके। कई सारी बीमारियां भी इस दौरान होती हैं, जैसे मौसम में बदलाव आता है, कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो लोगों को होती है। गर्मी से कई ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं। इसको लेकर भी क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? प्रहलाद। पिछली साल पूरा हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए अलग वार्डों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब चूंकि हीट वेव चलने लगी है, गर्मी का पूरा जो असर है वो दिखाई देता है। अभी स्वास्थ्य विभाग की ओर से सिर्फ एडवाइस की जा रही है कि आवश्यकता होने पर ही घरों से बाहर निकले दोपहर के वक्त, अन्यथा सुबह या शाम के वक्त ही अपने आवश्यक काम निपटाएं। हालांकि जिन लोगों को मजबूरी में घरों से निकलना पड़ रहा है उनके लिए कोई खास इंतजाम तो नहीं है,
स्वास्थ्य विभाग की ओर से एडवाइजरी ही बस अभी जारी की गई है, जो पार्ट बनाए जाते हैं हीट स्ट्रोक से बचाव के, क्योंकि अभी जो राजस्थान से आ रही जो हवाएं हैं वो उसके वजह से जो हीट वेव का जो सिलसिला है लंबे समय तक जारी रहेगा। तो इससे बचाव के लिए या जो लोग हीट स्ट्रोक के शिकार होते हैं उनके इलाज के लिए अस्पतालों में अलग से वार्ड बनाए जाने की आवश्यकता है। देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग इस पर कब तक कार्रवाई करेगा। जी बिल्कुल, देखिए गर्मी का मौसम है जहां जनता तो परेशान हो ही रही है, इसके साथ ही जानवरों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, पानी की उन्हें दिक्कत होती है, पक्षियों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा। तो जनता से यही अपील है, सभी दर्शकों से यही अपील है कि पक्षियों के लिए भी अपने छतों पर, घर के बाहर, बालकनी में उनके लिए भी पानी रखें ताकि गर्मी से थोड़ा बहुत बचाव उनका भी हो सके। और हमारे साथ चारों सहयोगी जुड़े हुए हैं, इंदौर से भारत पाटिल और ग्वालियर से प्रहलाद सिंह, राजधानी रायपुर से अविनाश चंद्रवंशी, राजधानी भोपाल से मनोज राठौर। आप सभी का तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद।